अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। वजीर आला सिंध के जाने की हतमी तारीख सामने आ गई है। जैसे ही सूबाई काबीना के अरकान को वजीर आला सिंध की तब्दीली की हतमी खबर मिल गई है, उसके बाद सिंध काबीना दो दड़ों में तकसीम हो गई है। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। 2024 के इलेक्शन के बाद जब से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई है और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हलफ उठाया है, उसके एक माह बाद हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस बार अपना टेन्यूर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर पुराने प्रोग्राम, पुराने व्लॉग्स देखेंगे तो उसमें वो सारी तफसीलात मौजूद है कि हम आपको बार बार ये बताते आ रहे हैं कि मुराद अली शाह इस बार जब से वज़ीर आला बने हैं उनके मामलात अच्छे नहीं चल रहे और मुराद अली शाह इस बार किसी रज़ा खुशी, किसी रजामंदी और किसी हतमी फैसले से वज़ीर आला नहीं बने। वो एक बचकाना ज़िद की वजह से वज़ीर आला बने और वो बचकाना ज़िद था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा इस बार मुराद अली शाह को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़िद करके बैठ गए और उस ज़िद के सामने एक वालिद आसिफ अली जरदारी और एक पुप्पू फरियाल तालपुर ज़ायदा मजबूर हो गई और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात तस्लीम कर ली और मुराद अली शाह को तीसरी बार भी वज़ीर आला सिंध बनाने की इजाज़त दे दी। लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बन तो गए, लेकिन उसके बाद हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि मुराद अली शाह के हालात अच्छे नहीं हैं, उनकी चल नहीं पा रही। वो जो कुछ चाह रहे सिंध में उसके उलट हो रहा है और काबीना जिस तरह वो चाह रहे थे उनको उस तरह वो काबीना नहीं मिली। बिलावल भुट्टो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुराद अली शाह चल पाए, लेकिन जो नहीं चाह रहे वो अब इस नताइज पर पहुंच चुके हैं कि मुराद अली शाह अब सिंध में ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा, उनकी वज़ारत आला अब ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध की तब्दीली के हवाले से जो हमने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि वज़ीर आला सिंध अब अनकरीब जाने वाले हैं, दिसंबर से पहले या दिसंबर के बाद। लेकिन इस बार हम आपके पास हतमी तारीख लाएँ और हमारे ज़राए ने यह दावा किया है कि इस बार वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जाए, उनका जाना हतमी हो चुका है। लेकिन जो हमने पहले आपको बताया था कि मुराद अली शाह का जाना तो कुछ माह कबल हतमी हो चुका था, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त के लिए मोहलत मांगी और वो मोहलत इसलिए मांगी कि मुराद अली शाह चाह रहे थे कि उनकी बेटी की शादी है, वो अपनी बेटी की शादी करवा कर फिर जो है ना वज़ारत आला छोड़े, क्योंकि एक वज़ीर आला सिंध की बेटी की शादी का कुछ यानी कि एजाज़ ही अलग होगा, उसकी शान और शौकत ही अलग होगी। तो मुराद अली शाह चाह रहे थे कि मैं किसी तरह भी बेटी की शादी तक वज़ारत आला पर कायम रहूं, उसके बाद जब बेटी की शादी हो जाए तो मैं उसके साथ मैं भी यानी कि पाकिस्तान छोड़ के बैरूनी मुल्क शिफ्ट हो जाऊं। हमारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी में मुराद अली शाह की बेटी की शादी हो जाएगी। उसके बाद हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मुराद अली शाह वज़ारत आला का अहदा खुद छोड़ देंगे और फिर सिंध में एक नया वज़ीर आला लाया जाएगा। अब वो वज़ीर आला कौन होगा वो भी हमें मालूम है, वो हम आपको दूसरी किस्त में बताएंगे कि मुराद अली शाह के जाने के बाद सिंध का अगला वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन आज हमने आपको एक खबर तो ये दी है कि मुराद अली शाह जनवरी में अपनी बेटी की शादी के बाद फरवरी में इक़्तिदार छोड़ देंगे। लेकिन अब जैसे ही मुराद अली शाह के जाने की हतमी तारीख मंजर आम पर आ गई है और ये खबर काबीना के अहम वज़रा को मालूम हो गई है, सिंध काबीना इस वक्त दो दड़ों में तकसीम हो गई है। उसकी पहली झलक हमें नज़र आई जब सिंध काबीना में इस बार तब्दीली हुई और मुकेश चावला को वज़ीर बनाया गया, काबीना में शामिल किया गया, तो उसकी हलफ बर्दारी तकरीब में आधी सी काबीना नज़र नहीं आई, यानी कि अहम वज़रा उसकी हलफ बर्दारी तकरीब में नहीं थे। अब हुआ यूँ कि मुकेश चावला की सिंध काबीना में शमूलियत और उसके अलावा कुछ वज़रा की
कलमदानों में तब्दीली हुई है, कुछ वज़रा से कलमदान ले लिए गए। तो ये जो कुछ हुआ है ये बड़ी अजलत में और बड़ी जल्दबाजी में किया गया। इस पर फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी अभी सोच रहे थे कि किस तरह जो है ना इस मामले को निपटा जाए, इस मामले को हल किया जाए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा चाह रही थी जो 2008 की काबीना में जो कुछ वज़रा थे, बड़े बड़े सियासी नाम थे, उनको शामिल किया जाए इस बार। जैसे आगा सिराज खान दुरानी हो गए, नादिर मक्सी हो गए, मंजूर वसान हो गए और कुछ तरह इस तरह, यानी कि 2-3 नाम थे जिनको फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब काबीना का हिस्सा बनाना चाह रहे थे। लेकिन बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने जल्दबाजी में मुकेश चावला को काबीना में शामिल कर लिया, वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस तब्दीली में फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी को एतमाद में नहीं लिया गया। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इसी वजह से सिंध में काबीना के 2 दड़े हो गए। एक दड़ा वो हो गया है जो मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो का कहलाता है, एक दड़ा वो हो गया है जो फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी का कहलाता है। आसिफ अली जरदारी का जो दड़ा था, जो फरियाल तालपुर का जो दड़ा था, उस दड़े ने इस यानी कि हलफ मुकेश चावला के हलफ बर्दारी तकरीब में उस दड़े के वज़रा शरीक नहीं हुए, उसमें से सिर्फ 1-2 शरीक हुए। तो अब ऐसा लग रहा है कि सिंध काबीना अब 2 दड़ों में तकसीम हो गई है और एक दड़ा मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो है काउंट किया जाता है, एक दड़ा फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी का काउंट किया जाता है। अब जैसे ही मुराद अली शाह के जाने की दिन करीब आ रहे तो ये दड़े ज़ाहिर लॉबिंग करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह भी अब अपना वज़ीर आला लाया जाए। लेकिन वज़ीर आला का फैसला हो गया है, वो कौन होगा अगले प्रोग्राम में बताएंगे। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।